नीट और JEE गुजकेट का चैप्टर नंबर 1 का आपको सम सिखाने जा रहे हैं। आपको लगभग जो जो ग्रुप में है सब ग्रुप में आपको मैंने क्वेश्चन पहले ही सेंड कर दिया PDF, ठीक है, जिससे आपको देखने में तकलीफ ना पड़े। बट यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा, आपके सोल्यूशन साथ में करते जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल आपका यही है, अगर ये जो सवाल है इस सवाल के लिए आपको चैप्टर नंबर 2 का भी थोड़ा सा हम यूज करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ यूज करेंगे। पहले एक बार हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोलीय चालक पर तार से जोड़ दिए जाते हैं। वापस R1 और R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। तो गोले के पृष्ठ पर आवेश घनत्वों का ρ1/ρ2 का अनुपात होता है। पहला ऑप्शन है R1²/R2², दूसरा R1/R2, तीसरा R2/R1, चौथा है रूट में R1/R2। अब बात आगे कैसे करेंगे, देखो मैं चाहूं तो इसको दो मेथड से कर सकता हूं। पहला मेथड ध्यान दो, कर है दो गोला है, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, दोनों गोलों को एक दूसरे के साथ क्या किया, संपर्क कराया। हम जानते बेटा, मान लो इसमें आवेश क्या माना Q1 और इसमें आवेश क्या माना Q2। प्रॉब्लम है आवेश को ना भाई, जब इसको गोलों को अगर कभी भी ध्यान देना, कभी भी दो आवेशित गोलों को अगर संपर्क कराऊंगा तो दोनों में विभव का मान क्या होगा, समान होगा। विभव का मान समान होने का मतलब है कि V1 बराबर V2। 12 के सेकंड चैप्टर में है, विभव का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, विभव V बराबर होता है K Q/R। R माने त्रिज्या, Q माने आवेश और K माने कूलम्ब अचलांक। अगर याद रखूं तो K Q1/R1 बराबर K Q2/R2। K से K क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्रॉब्लम अब ये है कि आवेश ना बोल के यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व बोला है। तो आपको याद होगा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो Q बराबर अगर निकालो तो सिग्मा A। सिग्मा A की जगह रख सकते हो 4πr²। अब पहला अगर Q1 है तो यहाँ सिग्मा 1 R1, Q2 है तो सिग्मा 2 R2, यहाँ रख दो डायरेक्ट। तो सिग्मा 1 4πr1²/R1, सिग्मा 1 इंटू 4πr1²/R1 बराबर सिग्मा 2 इंटू 4πr2²/R2। 4π कट गया, एक R1 कट गया, एक R2 कट गया। तो सिग्मा 1 R1 बराबर बचा सिग्मा 2 R2। हमें चाहिए सिग्मा 2 इधर लाओ, तो सिग्मा 1/सिग्मा 2 बराबर R2/R1। ये आपका आ गया आंसर। इसके अनुसार आंसर अगर चेक किया जाए तो आंसर आपका कौन सा रहेगा, सेकंड आपका आंसर सही है। अब मैं चाहूँ तो इसी को दूसरे मेथड से कर सकता हूं। एक बार वापस समझ लो, दो अगर आवेशित गोले हैं और दोनों को अगर चालक तार से जोड़ दिया जाए तो दोनों में विभव का मान क्या होता है, समान होता है। विभव का फॉर्मूला होता है K Q/R। पहला गोला है, आवेश कितना है Q1, दूरी क्या माना, त्रिज्या R1, इसलिए लिखा K Q1/R1। दूसरे के लिए K Q2/R2। हमने क्या किया, K कट गया, ठीक है। अपने पे यहाँ पे क्या बचा, Q1/R1 Q2/R2। हमने क्या किया, Q का मान निकालो। पहले Q का मान अगर निकालना हो तो सिग्मा Q/A। बोले कि यही क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ लिखा है, मैंने बोला सिग्मा 1 और सिग्मा 2। बेटा सिग्मा 1 क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, तो Q बराबर सिग्मा A। ये माने क्षेत्रफल कौन सा आकार है, गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। अगर यहाँ आवेश Q1 है, यहाँ सिग्मा 1 R1, अगर Q2 है तो सिग्मा 2 R2, ठीक है। मैंने रख दिया, 4π कट गया, R1 कट गया, R2 कट गया। इसको इधर लाया सिग्मा 1/सिग्मा 2, इसको इधर ले गया R2/R1। मैं चाहूं तो इसी का एक दूसरा मेथड भी बता देता हूं। मैंने बोला
जब भी दो गोलों को संपर्क कराऊंगा तो उनके बीच क्या होगा, विभव का मान समान होता है। अब प्रॉब्लम ये है, विभव का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। विभव V बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए माने त्रिज्या और त्रिज्या माने r। तो बेटा अगर यहाँ रखूं तो सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 r1 बराबर सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू r2। एप्सिलॉन 0 कट गया तो सिग्मा 1 r1 बराबर सिग्मा 2 r2। हमें इसको इधर ले गया और r1 को इधर ले जाएंगे तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर आया r2 बाई r1। दैट्स सॉल्व। आपका ये दोनों मेथड से, जिस मेथड से चाहो उस मेथड से आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी आया कहां से, अगर वो भी पूरा देखना है वो भी बता देता हूँ। विभव V बराबर होता है ED या ER और E बराबर होता है गोले के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, विभव के लिए V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू R। उठा के मैंने यहाँ रख दिया और सॉल्व कर डाला, आपका आंसर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन चालू कर दिया। देखो बेटा क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश A और B जिन पर प्लस Q और माइनस Q आवेश है या एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, इनके बीच लगने वाला बल F है। यहां तक क्वेश्चन हो गया। पहले वापस पढ़ो, दो बिंदु आवेश है, ध्यान देना क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं है, दो बिंदु आवेश है A और B, एक गोला A एक गोला B, दोनों के पहले पे आवेश है बेटा प्लस Q, दूसरे पे आवेश है बेटा माइनस Q, दोनों एक दूसरे से अमुक दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F है। मतलब F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलोगे माइनस था क्यों नहीं लिया, तो प्लस है माइनस को इतने बताता है कि आकर्षण है कि अपाकर्षण, बाकी कुछ नहीं बताता है। इसको ऐसे लिख सकता हूं K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, समीकरण 1 मान लो। अब ध्यान दो क्या कह रहा है कि ये दो गोले हैं, इस पे आवेश था प्लस Q, इस पे आवेश था माइनस Q। कह क्या रहा है कि इसमें से 25% आवेश इसमें चला गया। अच्छा एक चीज पहले समझो, 25% गया मतलब इसका 25% कम हो गया और इसका 25% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, इसका 75% आवेश बचा और यहाँ पे 100% होता है, 25% चला गया तो टोटल कितना हो गया 120%, 125% नहीं तो 25% बोले इसका आवेश इसमें जा रहा है। तो भैया पहले कितना आवेश गया वो निकाल लो। कैसे निकालोगे, Q का 25%, 25% माने 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 माने Q/4। मतलब A में से आवेश B में जो जा रहा है वह Q/4 आवेश अंदर जा रहा है। किसमें जा रहा है, A से B में, मतलब A का कम होगा B का ज्यादा होगा। तो पहले A का आवेश ज्ञात करो, तो क्या मानोगे Q1। कैसे निकालोगे, टोटल आवेश अपने पास था Q, इसमें से बेटा इसमें से यहाँ पे आवेश जा रहा है, मतलब इसका आवेश कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, Q/4। सॉल्व करो, 4 कम 4 में से 1 गया तो 3Q/4। B का आवेश निकालो, क्या माना Q2 डैश। कैसे निकालोगे, माइनस Q पहले से ही है और इसको अब देख कितना रहा हूं Q/4 और दे रहा हूं, तो 4 कम 4 में से घटाया तो 3Q/4। अब कह रहा है नया बल बताओ, नया बल F डैश बराबर K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। कीमत रख दो, K का मान K रहने दो, Q1 डैश का मान कितना निकाला बाबू 3Q/4। ठीक है, Q2 डैश का मान माइनस में है, मैंने बताया था माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब देखो 3 के 9 K Q स्क्वायर बटे में क्या आएगा, सॉरी बटे में आपका आया R स्क्वायर। सॉल्व किया तो 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 9, 4 का गुणा 4 में किएंगे 16, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बेटा हम जानते हैं समीकरण 1 से इतने की जगह क्या लिख सकता हूं F,
तो आपका नया बल आ जाएगा 9/16F। तो कोई ऑप्शन अपने पास है 9F/16, माने बी वाला ऑप्शन अपना सही है। एक बार वापस समझ लो, दो बिंदु आवेश है ए और बी, जिन पर आवेश कितना है +q और -q है। पहले एक मेथड समझ लो, फिर इसको मैं दूसरे मेथड बता दूंगा आपको। कुछ दूरी पर स्थित है, मतलब r दूरी पर, तो उनके बीच लगने वाला बल F है। F बराबर K Q1 Q2/r²। Q1 माने +q, Q2 माने -q/r²। सॉल्व किया तो KQ/r² हो गया। करा इसमें से 25% आवेश यहाँ चला गया, माने बचा कितना 75%, या 100% था उसको 25% दे रहा हूँ, माने 25% जाने मतलब आवेश का 25%, 25/100 Q/4, माने इसमें से Q/4 निकलेगा और इसमें Q/4 जाएगा। इसमें से Q/4 निकला और इसमें Q/4 चला गया। तो पहला Q में से Q/4 निकला तो Q/4 माइनस कर दिया। बी वाले का आवेश है -q, दिया कितना Q/4, तो 3Q/4 हो गया। Q1 Q2 आ गया, नया बल चाहिए F' बराबर K Q1' Q2'/r²। बेटा हमने सॉल्व कर डाला, आपका इतना आ जाएगा। एंड इसी को दूसरा मेथड भी देख लो चाहो तो। दूसरा मेथड आपको क्या करना है वो भी समझ लो। देखो यहां से इसमें 25% जा रहा है ना, माने 25% इसका कम हो गया, माने Q था 25% कम हुआ तो 75% बचा। 75% माने 3Q/4। Q2 निकालो, -q है मतलब -100% है, -q मतलब माइनस में है और ये प्लस जा रहा है, तो 100 में से 25 गया, बचा कितना 75%। यही थोड़ा सा दिमाग लगाना था। Q तो है 100% है, मतलब माइनस वाला 100% है। अब इसको 25% दूंगा तो -100% है, 25% प्लस किया तो कितना आया 75% ही आएगा। तो कितना आया बेटा 75%, माने 75/100 माने 3Q/4। डायरेक्ट निकाल लिया Q1 Q2। अब आराम से बल निकाल लो, नया बल F बराबर K, Q1 माने कितना 3Q/4, Q2 माने 3Q/4, बटे में क्या होगा बेटा r²। गुणा कर लो, 3 का गुणा 3 में 9, 4 का गुणा 4 में 16, K Q²/r² हो गया। समीकरण 1 से बेटा F' बराबर निकालू तो 9/16 F आ जाएगा। ये आ जाएगा किसके बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच अगर कोई पूछे तो बल कौन सा होगा 9F/16। नेक्स्ट सवाल देखो, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो अपने। नेक्स्ट सवाल देखो क्या लिखा है, कल्पना कीजिए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में अल्प अंतर है। अल्प अंतर माने थोड़ा सा अंतर है। अब थोड़ा सा अंतर होने का मतलब है Q1 बराबर भी डेल्टा E और Q2 बराबर भी डेल्टा E। एक ऋणावेशित होगा और एक धनावेशित। क्या रहा है इनमें से एक और दूसरा E प्लस डेल्टा E है, दोनों एक दूसरे से दूरी पर रखे हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच, जहां D परमाणु के साइज से बहुत अधिक है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण का परिणामी नेट बल 0 हो तो डेल्टा E का मान बताना है। वापस दो गोले हैं हाइड्रोजन के, दोनों पर लगने वाला जो बल है कौन सा बल, वह करा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 है, तो डेल्टा E का मान मैंने आपको बोला भी, जब दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है तो दोनों का आवेश बराबर हो गया। यहाँ कह रहा है 0 होने का मतलब है वैद्युत बल में से गुरुत्वाकर्षण बल घटाओ तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। भैया ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो Fe बराबर आपका आएगा Fg। प्रॉब्लम में अब F बराबर क्या फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/r² ना भैया। आप बताओ Q1 का मान कितना रखोगे डेल्टा E, Q2 का मान भी डेल्टा E/r²। यहाँ पे आ जाओ Fg का G, M1 माने M, M2 माने M
अपॉन आर स्क्वायर कट गया, के डेल्टा ई स्क्वायर बराबर जी एम स्क्वायर। अगर डेल्टा ई स्क्वायर निकालू तो जी एम स्क्वायर बटे में के, अगर डेल्टा ई निकालू तो कड़ी में जी एम स्क्वायर बटे में के। प्रॉब्लम है एम का मान क्या रखो, तो बड़ी कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन, तो टेंशन ये है कि हमने प्रोटॉन रखो कि इलेक्ट्रॉन रखो, तो टेंशन ना रखा है। हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम का जो द्रव्यमान होता है बाबू वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, याद रखना। कितना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। भैया कुछ करना वरना नहीं है, यही कीमत यहां उठा के रख देनी है। रखोगे तो डेल्टा ई बराबर क्या आएगा, कड़ी में 6.67 इंटू 10⁻11, जी का मान, एम का मान है 1.67 इंटू 10⁻27 बटे में के माने कूलम अचलांक, जिसकी कीमत है 9 × 10⁹ 9। अब बेटा इसको थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, यहाँ घात का ही देख लेना है। अब घात का कैसे देखोगे, देखो -11 27 × 54 -54, ये प्लस 9 पर जाएगा -9, जोड़ दो 9 10 कितना 20, 20 54 कितना हुआ 74। अब रूट जब भी करते तो घात का आधा हो जाता है, अब घात का आधा हुआ तो 74 का आधा कितना होगा 3, और इसका 2 बच्चा इसको दिया कितना हो जाएगा 37। तो 10 की घात -37 के नियर अबाउट आएगा, तो 10 की घात -37, मतलब यह सब देखो आपका घात में दिया है, 10 की -23, 10 की -37, 10 की -47, 10 की -20, मतलब सोल्व करने पे घात देखना है। तो -11 27 × 54 -54, ये प्लस 9 है ऊपर जाएगा -9, 11 9 20 और 54 कितना हुआ 74। अगर हम 74 में घात है और इसका अगर जब भी रूट करता हूं तो घात आधा हो जाता है, और घात आधा होने का मतलब है कि 10 की घात -37 कूलम के नियर अबाउट आएगा। कोई तकलीफ? किसी पर स्क्रीनशॉट लेना है तो अपना स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल ध्यान रखना, ये सवाल ओनली फॉर गुजकेट, सॉरी ओनली फॉर गुजकेट में आ सकता है या JEE में आ सकता है। नीट के चांस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीट वाले ना पढ़े, नीट वाले भी इसको सवाल पढ़ सकते हैं, बट सवाल चांस कम है नीट में, क्योंकि अवकलन और समाकलन आया हुआ है, लेकिन आता है ऐसा नहीं है। देखो किसी उभयनिष्ठ बिंदु से लंबाई की 2 द्रव्यमानहीन डोरियों से निलंबित 2 समसम आवेशित गोले अन्योन्य प्रतिकर्षण के कारण आरंभ में एक दूसरे से d दूरी पर है। यदि दोनों ही गोले एक दूसरे से नियत दूरी पर आवेशों का क्षरण आरंभ होता है, इसके परिणाम स्वरूप दोनों गोले एक दूसरे की ओर v वेग से आते हैं, तब गोलों के बीच की दूरी x के फलन के स्वरूप में v का विचरण किस रूप में होता है, मतलब वेग का मान x के पदों में ज्ञात करना है। एक बार वापस समझो, 2 गोले थे, ये आधार हो गया। ध्यान से समझना, ये सवाल बहुत बार आया हुआ है और कई टाइप से सवाल आए हुए हैं, हर टाइप के सवाल मैं यही बता दूंगा। 2 गोले हैं, दोनों गोलों पर द्रव्यमानहीन डोरी है, डोरी में कोई द्रव्यमान नहीं है, दोनों का भाई गोले में द्रव्यमान है, डोरी में द्रव्यमान नहीं है, दोनों को क्यू आवेश देंगे, तो जब दोनों में समान समान आवेश दूंगा तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अपाकर्षण होंगे। हो गया अपाकर्षण। अपाकर्षण होने पर एक दूसरे से d जितनी दूरी पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो भैया, जब अपाकर्षण है तो इधर बल कौन सा काम करेगा F, नीचे की ओर भार कौन सा काम करता है mg, डोरी है तो तनाव कौन काम करता है T। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बल आपका सब दिख रहा है, देखो यहां मैं ऐसे खींचू
तो ये x अक्ष, ये y अक्ष। हमें ये वाला बल सीधा x में लग रहा है, ये बल वाला सीधा y में लग रहा है। हमने आपको बोला था ना कि अगर बल सीधा x या y हो तो घटक निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो बल है P, दूरी में तनाव, क्यों तनाव की बात करो, दूरी है, तो इसमें जो बल लग रहा है वो ना तो x पे लग रहा है और ना तो y पे लग रहा है। इसका हमें घटक निकालना पड़ेगा। घटक निकालने से पहले कोण निकालना पड़ेगा। तो मान लो मैं यहां से डिवाइड कर दे रहा हूं, ये क्या है भाई, इसको निकालो। भाई यहां पे कितना कोण मान लिया, थीटा जितना कोण मान लिया बाबू। भाई इस सिस्टम में थोड़ी तकलीफ होगी। देखो यहाँ पे कोण कितना मान लिया, थीटा। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये थीटा हो गया तो देखो एकांतर कोण से ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो तनाव के दो घटक आएंगे। थीटा के पास वाला भुजा क्या होगा, कॉस, मतलब टी कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला भुजा क्या होता है, साइन, तो टी साइन थीटा। हम 11 में पढ़े हैं कि कोई भी बल अगर थीटा कोण पर लगता हो तो उसके दो घटक आएंगे, थीटा के पास वाला भुजा कॉस और थीटा से दूर वाला साइन। अच्छा ये है कौन सी अवस्था में, संतुलन अवस्था में। तो रूल पढ़े ना संतुलन अवस्था का, 50 बार सिखाया है। जितना आगे उतना पीछे, जितना ऊपर उतना नीचे, क्या बल, याद रखने का। संतुलन अवस्था में आगे पीछे ऊपर नीचे बल बराबर होगा, मतलब टी साइन थीटा का मान जो है वह एफ के बराबर होगा और टी कॉस थीटा का जो मान है वह एम जी के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम, भैया टी टी कट गया, साइन बाय कॉस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी। अगर एफ बराबर निकालो तो एम जी टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम, कीमत रख लेता हूं। एफ माने बल, बल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम जी। टेन थीटा बराबर, देखो जब यहां से इस पर लंब डालूंगा तो टोटल दूरी जो थी वो डी था, लेकिन जब लंब डाला तो ये आधी दूरी हो गई, कितना, d/2। टोटल दूरी डी है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सामने की भुजा बटे में पास की भुजा। पास की भुजा माने ये ना, ये मान लो, कुछ भी मान लो, एल मान लिया, जो इच्छा है वो मान लो। आर मानना आर मान लो, वाई मानना है तो वाई मान लो। चलो तो भैया यहाँ पे चलो एल मान लो, थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ आ गया एल। अब देखो डी ना लेके मैं दूरी एक्स मानू, क्योंकि दूरी एक्स बोला है, क्वेश्चन में एक्स बोला है, तो ये टोटल दूरी एक्स, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, x/2 हो गया। चौकड़ी पूरा कर दो तो क्यू स्क्वायर बराबर करता हूं नहीं क्यू को, इधर ये जाएगा तो एम जी एक्स क्यूब, नीचे 2l इंटू के। बेटा ये पूरा मान अचल है, क्यों, क्योंकि अगर ये घट करेगा द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। जी तो गुरुत्वीय अचलांक है, के कूलम्ब अचलांक फिक्स है, एल माने ये लंबाई बदलेगी नहीं, भले ये बदलता रहे बढ़ जाए, ये कभी बदलेगा नहीं। तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब। अगर Q बराबर निकाल लूं तो क्या आएगा, x पावर 3/2। याद रखना ये काम देगा बार बार। हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेग। क्यों वेग चाहिए, क्योंकि यहाँ बोला है बाबू हमें वेग चाहिए। तो करेंगे क्या, इसका हम अवकलन करेंगे। क्यों, क्योंकि दूरी माने बोल रहा है धीरे धीरे आवेश कम हो रहा है तो बीच की दूरी घट रही है। दूरी घटा मतलब वेग हुआ। वेग अगर चाहिए तो दूरी का हमें एक बार अवकलन करना पड़ेगा। दूरी माने वन टाइप ऑफ विस्थापन। तो कैसे करोगे, इसका अवकलन याद है ना, टी के सापेक्ष अवकलन करो। इसका अवकलन पहले देखो, क्यू को आगे लाया, क्यों, क्योंकि घट रहा है, तो 2q इंटू dq/dt। ये एक समान रूप से घट रहा है, मतलब अचल है। यहां चलो 3 आगे आता है, याद आया, घात आगे, घात में से घट जाता है, इंटू x का खुद अवकलन करोगे dx/dt। वापस समझो, घात वाले का अवकलन कैसे करते हो, घात आगे, घात में से घटा दिया, फिर q का t के सापेक्ष किया dq/dt, क्योंकि हम यहाँ किसके सापेक्ष करें, t के सापेक्ष अवकलन। x का करेंगे 3 आगे, फिर 3 में से गया 2, फिर x का dq/dt। बेटा आप ध्यान दो, 2q इंटू dq/dt प्रोपोर्शनल
3x² इंटू वी। हम जानते हैं, लिखा भी पढ़ लेना, dq बाई dt करा एक समान रूप से घट रहा है। देखो नियत दर से आवेशों का क्षरण आरंभ होता है। नियत माने होता है अचल। बाबू जब ये अचल है तो प्रोपोर्शनल पहले से लगा है, तो ये अचल और ये प्रोपोर्शनल भी अचल को बताता था, तब ये हटाया तब प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये भी, देखो ये भी अचल, संख्या भी अचल, तो क्या आया q प्रोपोर्शनल x² v। अपने को चाहिए v कर्ता बना लिया, तो क्या आएगा q बटे में x²। भैया q का मान देखो यहां निकाला हूं, कितना निकाला हूं x पावर 3 बटे 2 बटे में x²। बाबू ये ऊपर जाएगा तो x पावर 3 बटे 2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, x पावर -1/2। तो आपके पास कोई ऑप्शन होगा v प्रोपोर्शनल x पावर -1/2। अपने पास यहां सी ऑप्शन है। एक बार वापस समझ लो बेटा, कह रहा है दो आवेश था q और q, दोनों जब आवेश दिया तो दोनों क्या हुए, अपाकर्षण होकर एक संतुलन अवस्था पे पहुंच गए, जिनकी दूरी मान लो x है। अब क्या कह रहा है कि भैया देखो यहाँ पे जब संतुलन अवस्था में तो नीचे बाहर mg काम करेगा। भैया अपाकर्षण कर रहा है तो प्रतिकर्षण बल कहाँ काम करेगा, बाहर। डोरी है तो डोरी में तनाव T काम करता है। इसके कितने घटक, देखो यहाँ पे कोण थीटा मान लिया, इसके दो घटक, ये थीटा तो यहाँ भी थीटा, एक कॉस और दूर वाला साइन। रूल है जितना वो आगे उतना पीछे, जितना ऊपर उतना नीचे बल लगता है। तो टी साइन थीटा का मान एफ के बराबर और टी कॉस थीटा का मान mg के बराबर रख दिया। दोनों को मैंने डायरेक्ट भाग कर दिया, टी टी कट जाएगा, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन mg, mg का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, एफ माने बल, बल का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r²। दोनों का आवेश q है तो q² अपॉन x²। यहाँ पे पास की भुजा सामने की भुजा बटे में पास की भुजा हो गया। हमें यहाँ पे q इंटू q² करता बना लो, ये पूरा भाग इधर ले जाओ, x इंटू एक्स x³ के इधर भाग हो जाएगा। ये पूरा मान आपका अचल है, तो q प्रोपोर्शनल क्या आ गया x³। तो q बराबर निकालू तो q प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा x पावर 1/2। अब हमें चाहिए वेग, तो भैया दूरी दिया है, विस्थापन दिया है, वेग चाहिए, जिसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। भैया घात आगे, घात में से घटा दिया, फिर q का करेंगे dq बाई dt, फिर ये x वाला करेंगे, घात आगे 3 आगे आएगा, घात में से घटा दिया, 3 में से गया 2, dx बाई dt, dq बाई dt अचल है, खत्म हो जाएगा। q प्रोपोर्शनल इतना आया। अपने को चाहिए v, x² या गुणे में इधर जाएगा बाहर, q का मान हमने निकाला है x पावर 3/2, ये ऊपर गया, इतना आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेम यही सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, मतलब यहां तक तो हम यूज करेंगे, उसके आगे वाला चेंज कर देंगे। इसकी शॉर्ट लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल, देखो सेम सवाल है। कल का एक सरकंडे के दो बालों पर क्या करें, दो बालों वाले गोलियों पर समान बराबर आवेश है, इन्हें समान लंबाई की डोरियों से एक बिंदु से लटकाया गया। दो सरकंडे डोरी ले ली, उन दोनों पर समान गोले को लटका दिया, आवेश वाले को। जब लटकाएंगे तो क्या होगा, अपाकर्षण होगा, अपाकर्षण होगा तो दूर जाएगा, दूर जाने पर दूरी x ना लेके यहाँ पे r लिया गया है बस, ठीक है। इनके बीच की दूरी r है। दोनों डोरियों को उल्टी आधी, उनकी आधी लंबाई पर कसकर बांध दिया जाए तो संतुलन स्थिति में दोनों बालों के बीच की दूरी क्या होगी। पहला r बाय इतना आ जाएगा, या 2r/√3 या 2r/3 या r/√3 का होल स्क्वायर, जो आवे चेक करते हैं अभी। पर इतना तो कंफर्म हो गया। भैया थीटा कोण पर है, इसके दो घटक, थीटा के पास वाला भुजा क्या हो जाए, ध्यान दो यहाँ x ना लेके दूरी y लिया है, y दूरी पर पहुंचता है। तो भैया पहले जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे, यहां तक तो कर लिया। F माने होता है बल, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। F माने क्या होता है, बल। बल का फॉर्मूला होता है K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर mg टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सामने की भुजा बटे में पास की भुजा। सामने की भुजा है r/2 और पास की भुजा है y। बेटा अगर मल्टीप्लाई नहीं करूं कैसा तो क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर mg r बटे में 2y। चौकड़ी गुणा कर लेता हूं, चौकड़ी गुणा करूंगा तो mg r क्यूब बराबर के क्यू स्क्वायर इंटू वाई। अब ध्यान दो ये मान अचल, ये बेचारा अचल, आर क्यूब प्रपोर्शनल वाई। अब क्या कर रहा है, पहले दूरी r था, अब यहां बना दे रहा हूं, इसी को कस कर ऊपर से ऐसे कस के नीचे लाया। अब कह रहा है जो दूरी ये y था ना, ये दूरी को उसने कर दिया y/2। देखो उसने लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, संतुलन अवस्था में उनके बीच की दूरी r, दोनों दूरियों को उनकी आधी लंबाई कसकर बांधी जाए। माने लंबाई पहले y था, अब ऊपर से धीरे धीरे कसा, तो कसने पर दूरी कितनी कर दी उसने, y/2। माने कहने का क्या है, पहले r था तो y था, अब हो गया y/2, तो मान लो दूरी r' मान लेता हूं। तो r' क्यूब प्रपोर्शनल क्या डायरेक्ट बता दूं, या प्रपोर्शनल हुआ तो पहला मान लो r है, या r' बटे में r लिख दिया क्यूब। यहां हो जाएगा पहले की दूरी कितनी थी y, बाद की दूरी कितनी है y/2, यहां रख दो, पहले की होगी y/2, बाद की y से y कट गया, तो अपने पास क्या आएगा r' बटे में r का क्यूब बराबर 1/2, r' बटे में r लू, ध्यान दो r' बटे r, तो 1/2 की घात कितना हो जाएगा 1/2, सॉरी घनमूल लेंगे ना, एक का घनमूल 1, 2 का घनमूल कितना होता है 1/3, r' निकालना है, r की घात 1/3। ये आपका कोई ऑप्शन होगा, यहाँ चेक कर लो कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन है। देखो r या 3√2 लिखा है, माने इसको ऐसे लिख सकते हैं r' बराबर r बटे में क्या लिख सकता हूं ऐसे √2 या 3, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आपके आज मैंने 5 सवाल कराए बेटा, अब ये 5वां सवाल आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5वां सवाल रोज आपका चलता रहेगा। रोज कोशिश यही है कि आपको जितना कराओ, जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, अगर सब्सक्राइब ना हो तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब क्वेश्चन के आपको यूट्यूब पे आपको सब क्वेश्चन के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे।